पहले बात कर लेते हैं होम साइंस की। जी सर। होम साइंस का मतलब क्या हो जाता है, चलो इसको समझ लेते हैं। होम का मतलब हो गया घर और साइंस का मतलब हो गया विज्ञान। इसी घर को क्या बोलते हैं, गृह बोलते हैं। गृह विज्ञान। तो अब यहाँ पे समझना क्या है, यानी कि घर में वो सारी चीजें, घरेलू चीजें जिनको करने के लिए, जिनको समझने के लिए आपको सीखने की जरूरत है, कुछ टेक्निक सीखने की जरूरत है, यानी कुछ विशेष जानकारी सीखने की जरूरत है, तो ऐसी पढ़ाई को हम गृह विज्ञान कहते हैं। विज्ञान का मतलब होता है विशेष जानकारी। विशेष जानकारी कह लो, ये क्या कहलाता है आपका, वो विज्ञान कहलाता है। यानी गृह विज्ञान का मतलब यही है कि घरेलू चीजें जो होती हैं उनके बारे में विशेष जानकारी रखना, उसको किस तरीके से करना है, ये सारी चीजें ही गृह विज्ञान कहलाती। पहले गृह विज्ञान समझ में आ गया मुझे, अब चलते हैं इससे आगे। गृह विज्ञान के अंदर जो है एक बात याद रखिएगा कि आवाज। गृह विज्ञान क्या है। मैं आपको पूरा चैप्टर समझा रहा हूँ, क्वेश्चन आंसर बाद में करेंगे। जी सर। गृह विज्ञान क्या है, गृह विज्ञान, गृह विज्ञान क्या है, ये है क्या, ये विज्ञान है या फिर कला है। गृह विज्ञान ये है क्या, ये विज्ञान है या कला है, ये हमें समझना है। जी सर। मैं आपको एक बात और समझा दूं, अभी मैं आपको व्हाइट बोर्ड पे पढ़ा रहा हूँ, ये पढ़ाई मैं नोटबुक में भी कराता हूँ, जहाँ पे मैं भी लिखूंगा आपको मेरी नोटबुक दिखेगी, एक एक अक्षर साफ साफ दिखेगा, तो वो भी तरीका है। लेकिन अभी जरा शुरुआत है, इसलिए व्हाइट बोर्ड मैंने यूज किया है। जी सर। कला का मतलब हो जाता है, कला का मतलब हो जाता है रीति या फिर कोई ढंग। विज्ञान का मतलब हो गया विशेष जानकारी के आधार पे कोई काम करना। आप समझना गौर से क्या मतलब है इसका। जी सर। इस कला के लिए सीखने की जरूरत नहीं है। मेरी दादी अचार बनाती थी, समझना बातों को। मेरी दादी अचार बनाती थी, तो मैं अपनी दादी के पास गया और मैं उनको देखता गया, और देखते देखते मैंने अचार बनाना सीख लिया। और अचार बनाने के सीखने के लिए इसमें कौन सा मसाला लगेगा, कितना नमक लगेगा, कितना मसाला कितना होना चाहिए, इन चीजों को समझने के लिए मुझे कोई कोर्स करना ही नहीं पड़ा। तो वो जो आपने किसी और से सीख के आए हो ना, दादी से सीख लिया, किसी और से, वो कला कहलाता है। यानी वो आपकी कला है, वो कला में आगे वो रीति है, वो ढंग है, यानी ये आप सीख गए। लेकिन अब इसमें क्या है कि आपको मुर्गी पालन करनी है, आपको मछली पालन करनी है, तो मुर्गी को पालन करने के लिए प्रॉपर एक विज्ञान है, विशेष जानकारी है, उसको रखना कैसे है, दाना कैसे देना है, इस तरीके से क्या करना है, जब उसके आगे जो उसके अंडे का मेंटेन करना है, जो चूजा होता है वो किस तरीके से होगा, मतलब बहुत सारी जानकारी जो आप जब निकालते हो, तो ये आपका भी विज्ञान बन जाता है। यहाँ पर प्रॉपर एक रूल काम करता है जिसके हिसाब से काम करेगा। तो सवाल ये आ जाता है, मुर्गी पालने वाला काम आप जो दादी मुर्गी पालती थी उसके हिसाब से भी कर सकते हो। समझना बातों को। जी मुर्गी सर। पालने वाला काम, मैं समझाने के लिए एग्जाम्पल बता रहा हूँ कि मुर्गी पालने वाला काम जो है, तो इसको तो हम ऐसे भी कर सकते थे कि जैसे हमारी दादी जो करती थी, पालती थी, उस हिसाब से हमने देखा कर लिया। लेकिन समझना बात, जब आपको 4-5 मुर्गी पालनी है तो दादी वाला तरीका चलेगा। लेकिन जब आपको मुर्गी फार्म खोलनी है, यानी मुर्गी फार्म यानी कि बहुत बड़े लेवल पे खोलना है और आपको बिजनेस ही यही करना, तब आपको दादी वाला तरीका नहीं, तब आपको विशेष जानकारी चाहिए कि इसके क्या नियम होते हैं। तो अब सवाल ये आ गया कि ये गृह विज्ञान क्या है फिर। तो गृह विज्ञान विज्ञान है या कला है, तो हम क्या बोलेंगे, गृह विज्ञान, गृह विज्ञान, विज्ञान और कला दोनों है। दोनों हैं। ये हो गया कॉन्सेप्ट, जरा उसको आप नोट कर लो।
सर लिख लिया। ठीक है, आगे बताऊंगा मैं आपको। जी सर। आप मुझे बताइए रोजगार का मतलब क्या होता है? जी सर। रोजगार, रोजगार। रोजगार तो ये नरेगा में वगैरह जाते हैं, जो सरकार हमें काम देती है वो रोजगार। पेपर में कैसे लिखोगे? पेपर के हिसाब से बात करो ना। पेपर में क्वेश्चन आ गया रोजगार क्या है, ये जी मैं आगे पढ़ाने वाला हूँ आपको, तो आप मुझे बताओ क्या होता है रोजगार। कैसे लिखोगे सर। पेपर में? सरकार जो देता है वो रोजगार है। और जो जो प्राइवेट नौकरी करते हैं फिर वो क्या हो गया? नंबर कट गए यहीं पे। जी सर, मुझे नहीं दिमाग मालूम, हम तो लगाइए, दिमाग लगाओ, आप दिमाग लगाओ क्या होता है रोजगार। कि नहीं मतलब आप समझ गए मुझे पता है, लेकिन लिखोगे कैसे? वो नहीं पता सर। तो सवाल है रोजगार का मतलब क्या होता है। रोज मतलब ऐसा कार्य, मतलब इसमें क्या होता है, एक ऐसा कार्य किया जाता है, ठीक। इस कार्य को करने के बाद क्या मिलती है? आय मिलती है। और आय जी मिलने के बाद क्या होता है? जीवन यापन होता है। जीवन यापन, जीवन यापन का मतलब आप अपना जीवन जीते हो, जीवन को चलाते हो। तो जी तीन बातें होनी चाहिए रोजगार के लिए, समझना बातों को। आप कोई ऐसा काम कर रहे हो जिसको काम करने से इनकम आ रही है, हिंदी में आय बोलते हैं, इनकम आ रही है। और उस इनकम का उपयोग आप करते हो अपना जीवन चलाने के लिए, तो ये आपका रोजगार कहलाता है, ठीक। यहाँ तक समझ में आ गया? लेकिन लेकिन अगर आप कुछ ऐसा काम करते हो, आप काम कर रहे हो, लेकिन आपको पैसे से मतलब ही नहीं है, ये अगर हम यहाँ से ये हटा देना, आप काम कर रहे हो लेकिन आपको यहाँ पे इससे मतलब ही नहीं है कि आपको एक इनकम आनी चाहिए, तो फिर ये काम जो है ना आपका रोजगार नहीं कहलाएगा। तो रोजगार के लिए एक ऐसा कार्य आप करते हैं, रोजगार के लिए आप ऐसे कार्य करते हैं जिससे आपको आय, इनकम होती है, आय प्राप्ति होती है। और इनकम इंग्लिश मीडियम है, आपको आय लिखना है। आय की प्राप्ति होती है और आय का उपयोग करके व्यक्ति अपना जीवन यापन करता है, तो ऐसे कार्य रोजगार कहलाते हैं, ठीक। ओके, जी सर। आप बताइए मुझे समझ में आया, बोलिए yes सर या ओके सर। नहीं, हाँ सर, जी सर, समझ में आया। ठीक है, अब बात आ जाती है रोजगार जो है ना दो तरीके से होगा। जी दो तरीके से रोजगार होगा, समझो कैसे। सवाल क्या था कि आप काम कर रहे हो, कि जी। आपकी इनकम आनी चाहिए। तो काम कर रहे हो, इनकम आनी चाहिए, तो इनकम आवाज चली जाती है बीच बीच में। है, समझो, या खुद का काम है। जब ये काम आपका खुद का होता है तो वो कहलाता है स्वरोजगार। स्वरोजगार, हाँ। यानी खुद का काम, खुद के जी। काम करने से भी इनकम आती है। अब ध्यान देना, लेकिन ये काम है किसी दूसरे का है, तो वो क्या बनेगा? वेतन रोजगार। वेतन रोजगार। आप काम कर रहे हो कि आपको इनकम मिलनी चाहिए, तो इनकम मिलने के बाद दो तरह का रोजगार हो जाता है। यानी कि आप अपना काम करोगे तो स्वरोजगार, दूसरे का काम करोगे तो वेतन रोजगार। स्वरोजगार मतलब आप जानते हो अपना व्यवसाय, अपना व्यवसाय बोल दो तो ये हो गया स्वरोजगार। और वेतन रोजगार का मतलब हो गया, इसको हम बोल सकते हैं नौकरी करना। कि कोई नौकरी करता है, नौकरी कर रहा है और उसके बाद जो है उसको महीने की एक सैलरी मिलती है, वेतन मिलती है, तो ये हो गया। तो रोजगार आपके दो हिस्से में बट गए। हाँ जी। समझ में आ गया? जी सर। समझ में आया ये? जी जी आया सर। मैं ऐसे ही पढ़ाता हूँ, मैं पढ़ाऊंगा, मैं फिर आपसे पूछूंगा, मुझे लगेगा समझ में नहीं आ रहा तो मैं चेक भी करूंगा तुरंत, तभी आगे बताऊंगा। तो अब आपका टेस्ट का टाइम आ गया है।
अब बोलोगे अभी तो तुम पढ़ाया क्या रहे हो, अभी अभी तो शुरुआत, अभी से टेस्ट पढ़ना ऐसे ही होता है। जी अब आप मेरे को समझाओ स्वरोजगार और वेतन रोजगार में क्या अंतर है, बताएं। सर, स्वरोजगार सर वो होता है जो हम कोई भी काम अपना काम करते हैं, और वेतन रोजगार वो होता है जो किसी के यहाँ नौकरी करते हैं। बहुत बढ़िया। तो किसी का यहाँ नहीं, यहाँ पे ना आपको पेपर में आप कोशिश करो कि आप आंसर में लिखने की कोशिश कर रहे हो, तो आप क्या जी बोलोगे, स्वरोजगार इसमें व्यक्ति, इसमें एक व्यक्ति, ये वाला शब्द जो है ना इसको दिमाग में बिठा लो। एक जी व्यक्ति, ये जो व्यक्ति, व्यक्ति का मतलब ये पुरुष भी है, स्त्री भी है, कोई भी है, तो जी इसलिए व्यक्ति जाता है, यानी एक व्यक्ति। स्वरोजगार का अभिप्राय, अभिप्राय मतलब स्वरोजगार से अभिप्राय है कि जब एक व्यक्ति किसी ऐसे व्यवसाय को करता है जो उसका अपना होता है, और इसमें आने वाली इनकम यानी आय, साथ ही लाभ या हानि जिसकी जिम्मेदारी खुद उस पर होती है, तो ऐसे कार्य, ऐसी इनकम, ये स्वरोजगार कहलाता है। समझ में आया आपके? जी सर। आप क्या बोल रहे थे बताना, आपको ये बताना था कि जब अपना कोई काम होता है तो इसमें लाभ भी हो सकता है, इसमें हाँ हानि भी हो सकती है, इसमें आदमी जोखिम भी उठाता है। जोखिम का मतलब समझते हो, रिस्क। जी, कि हमने रिस्क। अपना बिजनेस, हम अपना बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं, तो अब मान लो एक दुकान है, बर्तन का दुकान ले लो, तो बर्तन का दुकान, बर्तन बिकेगा तो बाद में, बर्तन बिकेगा तो बाद में, लेकिन चम्मच से लेके, समझना, चम्मच से लेके सभी बर्तन हम लेके लाके रख दिए, बाल्टी वाल्टी सब लाके रख दिया, तो लाख रुपए तो ऐसे ही खर्चा कर दिया। तो जी क्या उठाया आपने? आपने उठाया जोखिम। जोखिम का जो भी। मतलब हमें नुकसान हो सकता है, इसको इंग्लिश में बोलते हैं रिस्क। रिस्क उठाया, जोखिम उठाया कि हाँ हम तैयार हैं घाटा उठाने को, तो इसको आपने जोखिम उठाया। और कुछ भी हो सकता है, लाभ भी हो सकता है और आपका हानि। हानि भी हो सकता है। तो ये सारी चीजें जो होती हैं, तो वो आपका कहलाता है स्वरोजगार, यानी आप अपना खुद का कर रहे हो। अगर हम यहाँ पे आ जाए, अब हम यहाँ पे आ जाए, देखो समझने की कोशिश करो। अगर आपने एक पॉइंट समझ लिया रोजगार, तो यही समझ जाओगे कि वेतन रोजगार और स्वरोजगार क्या होता है। स्वरोजगार आपने समझ लिया तो पेपर में आ जाएगा कि अंतर बताइए। देखो सवाल कैसे भी पूछ सकते हैं, रटना नहीं है, समझना है। सवाल आ सकता है स्वरोजगार और वेतन रोजगार में अंतर बता दो, कि इन दोनों में क्या अंतर है। अगर आपको ये पता है स्वरोजगार में इतनी बातें होती है, इसको दिमाग में बिठा लिया, तो ये बातें ये वेतन रोजगार में क्या होगा, नहीं होगी, बात खत्म हो गया। बिल्कुल जी सिंपल हो गया। जो चीजें स्वरोजगार में है यही चीजें यहाँ पे नहीं होगी, बस यही होता है अंतर। अब इसको लिखने का फॉर्मेट है वो मैं आपको आगे सिखाऊंगा। स्वरोजगार ऐसे बोलोगे, स्वरोजगार इसमें अपना अपना होता है, यहाँ पे दूसरे का नौकरी करते हैं। तीसरा, यहाँ पे लाभ हानि होता है, यहाँ पे एक निश्चित आय होती है, यहाँ पे जोखिम लगाया जाता है। और वेतन वाले में यहाँ जोखिम व्यवसाय के मालिक का होता है, स्वामी का होता है। मालिक जी। की जगह क्या लिखा जाता है, स्वामी। स्वामी। स्वामी मतलब मालिक होता है, ये शुद्ध हिंदी है। इंग्लिश में बोलते हैं बॉस। पहले से क्लास चालू कर ली होती सर तो ये अच्छे से पढ़ ली होती। क्या कह रहे हो? जी, आप क्या कह रहे हो, समझा नहीं। ये बोल रही हो अब इतने अच्छे से पढ़ा रहे हो, पहले से क्लास ली होती तो अब तक दो सब्जेक्ट, दो दो बुक ये पूरी भी हो गई होती। अभी आप पढ़िए तो सही, तो मेरी फीस भी तो महंगी होती है। आवाज नहीं आ रही सर। हेलो। मैं क्या कह रहा हूँ ये समझ में आ गया आपको इतना? जी सर। मैं आपको यही तो समझाना चाह रहा हूँ कि सवाल बनेगा कैसे, वो प्रश्न को कैसे घुमा सकता है एग्जाम वाला, इस तरीके से अलग, मतलब यही रहता है। क्वेश्चन बदल दिया जाएगा अलग अलग तरीके से, कितना भी बदल दो, आंसर आप लिख के आ जाओगे, गारंटी देता हूँ मैं।
जी सर। तो इसको आप नोट कर लो। जी सर, कर रही मैं ये लिख रहा हूँ, बोटिक चलाना, बोटिक बोटिक। हूँ जी। बोटिक चलाना किसमें जाएगा, इसमें जाएगा, इसमें जाएगा? स्वरोजगार में। स्वरोजगार में, ठीक है। क्योंकि ये ब्यूटी पार्लर हो गया, तो ब्यूटी चलाना ये स्वरोजगार है, खुद का व्यवसाय हो गया। जी। गुड। अच्छा, और दूसरा बता दो। अकाउंटेंट की नौकरी करना, अकाउंटेंट जॉब, ये किसमें जाएगा? वेतन रोजगार में। वेतन रोजगार में। तो मेरे ख्याल से अब आप ना इस पॉइंट को ही समझ गए हो कि दूसरे के पास कर रहे हैं तो वेतन चला गया, खुद का कर रहे हैं तो ब्यूटी हो गया, यानी कि स्वरोजगार हो गया। जी ठीक सर। है। तो इस तरीके से अगर आप दिमाग लगाओगे तो अब आपको बोल दिया जाएगा कि समझने की कोशिश करो। आपको बोल दिया जाएगा क्वेश्चन में कि स्वरोजगार के 5 उदाहरण दीजिए, जी। वेतन रोजगार के 5 उदाहरण दे दो, तो आप आराम से दे दोगे। ब्यूटी चलाना हो गया, और बता सकते हो, जैसे कि बताइए और क्या होगा? जी सर। बोलो। आवाज नहीं आ रही सर। नहीं, आवाज कैसे नहीं आएगी? मैं ये कह कट रहा करके, हूँ। ये कट नहीं करके नहीं, आ रही। आवाज वो कभी कभी नेटवर्क इशू हो जाता है हल्का सा। मैं ये जी कह सर। रहा हूँ मैं ये कह रहा हूँ आपसे कि इसके एग्जाम्पल बताओ। एक बता दिया ब्यूटी चलाना, और इसके एग्जाम्पल बताइए। एग्जाम्पल। ठीक है सर। खुद का काम, जैसे कि हम खेती करना, खुद की गाय भैंस रखना, खुद की दुकान चलाना। नहीं नहीं, तो उसको बताओगे ना। जैसे जैसे हो गया ट्यूशन पढ़ाना, जी। यहाँ पे ऐसे बताना पड़ेगा ना। और खेती करना। जी। तो मेरे ख्याल से ना पूरी तरह से आप समझ गए हो। आपको ये सवाल कैसे भी दे दे, किसी भी तरीके से दे दे, आप उसका जवाब दे दोगे। अब जरा जी इसमें सर। एक दो एग्जाम्पल इसका बताओ, वेतन रोजगार। किसी के किसी के हाथ के नीचे काम करना, जैसे अपने स्वामी के मतलब नीचे नहीं काम नहीं, करना। मैं ये नहीं पूछा कि वेतन रोजगार क्या होता है, यही पूछा मैंने। बोला जैसे यहाँ पे हमने एग्जाम्पल दिया ना, दो तीन तीन, तो ऐसे इसमें एग्जाम्पल बताओ कौन कौन सी नौकरी जो किसमें आएगी, वेतन रोजगार में आएगी, ये कह रहा हूँ। क्या बोल रही हो उस टीचर। पे जाइए। टीचर, बैंक में नौकरी करना, बैंक किसी में बैंक, हाँ बैंक जॉब, ठीक है। टीचर जॉब। हाँ ठीक है। मतलब जहाँ पे नौकरी वाली आ गई, अब बैंक में नौकरी करना, वो वेतन वाला आ गया। जी। बैंक में नौकरी करना, ठीक है। आगे बताइए। टीचर की जॉब। पढ़ाना, हाँ अ, जी। शिक्षक। शिक्षक के रूप में कार्य करना। जी। क्या आप समझ गए? यानी जितना बताया है सब आपका क्लियर हो गया है।